जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है। आपको बता दें कि बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल ने अपने विधायक मीरापुर विधानसभा सीट से श्री चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। चंदन चौहान के पिता स्वर्गीय संजय सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में 2009 में इसी संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। एक बार फिर वही है, लेकिन संजय चौहान के स्थान पर उनके बेटे चंदन चौहान चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो किस तरह से चंदन चौहान का जो राजनीतिक सफर बिजनौर संसदीय सीट पर शुरू होने वाला है, क्या उसको लेकर लोकेश जी की राय है, वह जानकारी हम लेंगे, क्योंकि कई दर्शकों ने कमेंट किया है कि बिजनौर संसदीय सीट पर लोकेश जी क्या सोचते हैं, क्या चंदन चौहान के सियासी कैरियर को लेकर सोचते हैं, उस पर वीडियो बनाई। तो कुछ दर्शकों ने हमें कहा था, तो हमने लोकेश जी से संपर्क किया। लोकेश जी ने कहा ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो लोकेश जी स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत भाई। कई दर्शक कमेंट कर रहे थे कि बिजनौर संसदीय सीट पर चंदन चौहान जी का टिकट हो गया है, तो लोकेश जी क्या सोचते हैं? गठबंधन से टिकट हुआ है, जयंत के और भाजपा गठबंधन से, लेकिन इंडिया गठबंधन से जी, और एनडीए गठबंधन से, और वो सीट जीत जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन क्या सीट की स्थिति ऐसी है वहां? किस तरह से उनका सियासी सफर देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी थे। देखो, वो सांसद तो बन जाएंगे, शायद मुझे उम्मीद है बन जाएंगे, लेकिन वो लीडर बनने की तरफ जो बढ़ रहे थे, जो अखिलेश उनको बढ़ा रहे थे, वो यात्रा ब्रेक हो गई। देखिए, वो हालांकि आरएलडी के सिंबल पर चुनाव जीते हुए थे, विधायक थे। अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, वहां उन्होंने एनडीए के आदमी को वोट दिया। अगर उस वक्त चंदन चौहान अखिलेश के पास जाते, चूंकि वो सपा थे, मूल रूप से सपा ही है, उनके फादर रहे सपा में, नहीं राष्ट्रीय लोकदल में रहे उनके पिता तो, लेकिन चंदन चौहान 2017 का चुनाव लड़े थे, वो खथौली विधानसभा सीट से समाजवादी लड़े थे। हाँ, उनके पापा राष्ट्रीय लोकदल से रहे। ठीक, अब सॉरी गलती मुझसे थोड़ी सी। तो वो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी उनको गुर्जर लीडर के बतौर आगे बढ़ाने के प्रयास में थे, चूंकि बहुत यंग लड़का है, 30-35 साल की उम्र है उनकी। अखिलेश के दिमाग में यही बात थी कि वो गुजरों के जो रिक्त स्थान था गुजरों के इस बेल्ट में, उसके लीडर के बतौर आगे बढ़ा जाए। उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे थे। तो अगर अभी चंदन चौहान अपने, जब ये राज्यसभा चुनाव आया था और जयंत पाला बदल चुके थे, अगर वो उनके पास जाते कि मैं विधायकी छोड़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा, तो शायद वो एक गुजरों के लीडर के बतौर आगे डेवलप होने की दिशा में बढ़ते। लेकिन उन्होंने चूंकि सांसद ही पसंद पाई, या जो भी कुछ रहा होगा, उन्होंने गुजरों की अपनी बड़े लीडर बनने की यात्रा को ब्रेक कर दिया, मैं ये मानता हूं। तो कुल मिलाकर चंदन चौहान को सांसद भले बन जाए, लेकिन नुकसान होगा। यानी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास गुर्जर नेता का गैप है, उसको भर सकते थे चंदन चौहान, आप मानते हैं? बिल्कुल, उनके बैकग्राउंड भी थी, उनके दादा डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके पापा सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं पहले मोरना से उनके पापा, और ये विधायक भी थे। तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड है, गुजरों में उनके परिवार की बहुत जबरदस्त पकड़ भी थी और सम्मान थी थी पहले कभी जमाने में, अब भी है, सम्मान भी है, पकड़ भी है, उस बेल्ट में तो है ही है। लेकिन वो अगर इधर ना जाते तो शायद भविष्य में अगले 5-7-10 साल के बाद गुजरों के एक छतर नेता बनने की तरफ बढ़ते। देखो, मैं शुरू से मानता हूं कि लीडर और सांसद विधायक में जमीन आसमान का फर्क है। आप सहारनपुर देखे, इमरान कुछ भी हो लीडर है, वो विधायक कितनी बार हार चुका, सांसद ही हार चुका, लेकिन लीडर वो आज भी है। तो लीडर और विधायक सांसद में फर्क होता है। अब चंदन चौहान सांसद भले बन जाए, लेकिन जो लीडरशिप की यात्रा थी उन्होंने ब्रेक की है, ये गलती की है उन्होंने। अगले 10 साल बाद वो गुजरों के बहुत अच्छे लीडर बनने की तरफ बढ़ रहे थे। हो सकता है वो राष्ट्रीय लोकदल में रहकर, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के भी बड़े गुर्जर चेहरे हैं वो, तो राष्ट्रीय लोकदल तो 2 सांसद सीट जिस पार्टी को मिल रही है, उसमें क्या बड़ा चेहरा बन पाएंगे? कितनी सीट मिली? 2 सीट मिली, 2 में चंदन चौहान लड़ रहे हैं। एक बागपत उनकी पुश्तैनी सीट है, भले वहां उन्होंने इस बार पहली बार ऐसा किया कि अपने परिवार को टिकट नहीं दिया, लेकिन सीट तो 2 ही है ना सांसद की। 2 सांसदों की पार्टी में आप क्या उम्मीद करते हैं किसी आदमी लीडर बनने की? तो और हमेशा ठप्पा लगा के जाट वोट के जरिए बने, ये हमेशा उनको पर ठप्पा रहेगा कि अगर वो वहां से जीत भी गए, वो राष्ट्रीय लोकदल था तो जीत गए, नहीं तो ना जीतते। अगले 5 साल बाद इस कंडीशन में भी आ सकते थे, अगर सही से चलते तो शायद वो अपने दम पे जीतते, बल्कि पार्टी उनकी तरफ लालच होती कि चंदन चौहान है हमारे पास, इसलिए भी नहीं जा सकते थे। तो गलती हुई है, नहीं जाना चाहिए था। यानी आप मानते हैं कि चंदन चौहान को अपनी विधायकी
छोड़ देनी चाहिए थी अखिलेश जी का साथ निभाने के लिए। देखो, कुछ बड़ा पाने के लिए छोटा छोड़ना पड़ता है। अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो छोटा लालच छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ता है, जो त्याग करता है, उसको बहुत कुछ मिलता है। जो सब चीज ढूंढता फिरता है उसे कुछ भी नहीं आमतौर पर मिलता। ये पुरानी चीज है, दर्शन की चीज, सब जानते हैं। तो अगर छोड़ को त्याग होता तो उनको कुछ लाभ उनको मिलता ही मिलता। आपने देखा होगा सहारनपुर और इधर साइड सहारनपुर भी जब चौधरी यशपाल जी की का एक कार्यक्रम था, चौधरी यशपाल जी की पुण्यतिथि थी शायद, ये जयंती थी, वो मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें भी उस कार्यक्रम को लाने में भी उनकी चंदन चौहान की बड़ी भूमिका थी। हाँ। अखिलेश जी को लाने में। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी चाहते थे कि चंदन बड़ा गुर्जरों का नेता बने। देखो, अखिलेश जी खाली जैसे गुजरों में चंदन चौहान को चाहते थे। अगर आप ध्यान दें, अखिलेश की पूरी जीवन यात्रा, राजनीति यात्रा 2012 के बाद से वो लगातार अलग अलग साथियों को, हालांकि जो उनके पुराने पिताजी के जो जितने सिस्टम थे उनको उन्होंने छेड़ा, उनको अब तक संभाल के रखना एक बड़े लीडर की पहचान है। अखिलेश यादव को मैं बहुत तारीफ करता हूँ बहुत सारी चीजों में। जितने उनके पिताजी के बनाए हुए साथी थे, मित्र थे, जो परिवार थे, जो उन सबको उन्होंने बड़े करीने से संभाल के रखा है। और वो जो नए, चूंकि नई उम्र के अखिलेश यादव भी, तो और जो नए लोगों को ढूंढ रहे थे उनको धीरे धीरे आगे तराश रहे थे, परवान चढ़ाने की तैयारी में लगे हुए शुरू से ही। वो उनमें चंदन चौहान भी एक नाम था। जैसे अतुल प्रधान को उन्होंने आगे बढ़ाया, चंदन, इधर इकरा हसन है, उधर चंदन चौहान है। तो गुजरों को वो मानते हैं कि अगर इस वेस्ट यूपी में अगर जाट के बाद कोई बड़ी एक प्रभावशाली कम्युनिटी तो गुजर है। और खास बात है कि दोनों में है, ये भी मुस्लिम में भी है और हिंदू में भी है। तो अखिलेश बहुत दूर की सोच कर चल रहे थे यहाँ, और वो बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हुआ है। तो क्या चंदन के बाद अब अतुल सपा का बड़ा गुजर चल रहा हूँ? अतुल में इतना गट्स है कि नहीं, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर वो होशियारी से काम करे तो बन सकते हैं। कोई और भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश ने खोज बंद कर दी होगी। किसी को अचानक कोई आएगा धूमकेतु की तरह निकल के, जैसे फिलहाल दलितों में चंद्रशेखर रावण आया था संघर्ष करने के बाद। आपने देखा उस लड़के का संघर्ष कितना है। यूं ही चंद्रशेखर रावण नहीं बना वो। चंदन चौहान ने तो भी कुछ भी संघर्ष नहीं किया था। अगर संघर्ष देखना है तो जितने आज की तारीख में लीडर हैं उन्होंने सबसे बड़ा संघर्ष किया तो चंद्रशेखर रावण ने किया। हमारे तो किसी ने अब तक इतना किया भी नहीं है। थोड़ा बहुत अतुल ने किया होगा। जी जी। तो अगर कोई नया लड़का भी आ सकता है, अतुल के चांस भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो लीडर तो उभर के आएगा ही आएगा कोई। लेकिन सांसद विधायक नहीं, लीडर की जरूरत है। हमारी बिरादरी को, गुज्जर बिरादरी को लीडर की जरूरत है। सांसद तो सुरेंद्र नागर जी भी है, मलुक नागर भी बने थे, भराना जी बनते रहते हैं कई बार, इसकी वैल्यू नहीं होती। यानी आपके जनहित के मुद्दों पर कौन कितना मुखर है, ये मेन। रामचंद्र दास थे लीडर, चौधरी यशपाल सिंह एक जमाने में लीडर माने जाते थे। इनके दादा थे चंदन चौहान के, वो लीडर थे। चौधरी चरण सिंह जैसे जाटों के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। यादवों के मुलायम सिंह यादव, तो लालू यादव हैं। दलितों में मायावती लीडर रही है, काशीराम लीडर किंग मेकर रहे हैं। तो ऐसा हमारी बिरादरी के पास नहीं है, गुजर बिरादरी के पास नहीं है। तो चंदन चौहान ने वो सपना तोड़ा है, मेरा पर्सनल मानना है ये। चंदन चौहान वो सपना की चूर चूर हुआ, चूंकि वो बहुत कम एज का लड़का है, उसके पास बहुत लंबा समय था डेवलप होने का, वो छोड़ा। तो चंदन चौहान के सियासी फैसले पर लोकेश जी की राय आपने देखी। आगे की अपडेट भी हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय